अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेव व्लॉग बाय मी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत सी इंटरेस्टिंग सी हैं। तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगी ये सारी ट्रिक्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो सबसे पहली ट्रिक ये है कि मैं हमेशा बहुत तंग आ जाती थी कि जब भी मैं मसाले अपनी ऐसी बर्नियों में रखने का मुझे बहुत शौक़ था कि मैं शीशे की बर्नी में अपनी रखूं, लेकिन मैं जब भी रखती थी तो यहाँ पे इसमें कीड़े पड़ जाते थे। तो ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स जब मैंने आजमाई तो मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने जितने भी अपने मसाले हैं, जैसे हल्दी हुई, धनिया हुआ, कुटी मिर्च हुई, पिसी हुई लाल मिर्च हुई, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें अपनी दोबारा उन्हीं शीशे वाले जार्स में रखी और फिर मैंने अपनी सारी जितनी शेल्फ्स हैं अलमारियों की, यानी किचन की शेल्फ्स हैं, उसी में रखी। मैंने ये सारी चीज़ें मैं पैकेट्स के अंदर भर के मैं फ्रिज के अंदर रख दिया करती थी। तो टिप क्या है? टिप ये है कि जिस तरह जार्स हैं, तो मेरे पास छोटे जार्स हैं, तो इसलिए मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, यानी और उसके छोटे छोटे चंक्स बना के अंदर रख दिए। इसी तरह जिस तरह ये लाल मिर्च की जार है, तो इसमें मैंने बड़ा चंक लिया और इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा लिया और इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के मसाले कभी इनके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे और कभी ये ख़राब नहीं होंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं अपनी शेल्फ्स में ये सारे मसाले रखूं, लेकिन जब मैं ये देखती थी कि मेरे सारे मसालों में कीड़े पड़ जाते थे तो फिर मैं मजबूरन जो है उसको फ्रिज के अंदर रखना पड़ता था। अब आती है टिप नंबर 2 की। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे नमक हो या चाट मसाला हो या इवन मसाले भी हों, या आप चीज़ मसालों के अंदर भी कर सकते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो इनके अंदर नमी आ जाती है, यानी ये बहुत हार्ड से हो जाते हैं, कड़क कड़क से हो जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं, इसके अंदर बॉल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप चुटकी भर चावल लें और चुटकी भर चावल या तो आप ऐसे ही, अगर आपको डालना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, या किसी भी कपड़े के अंदर, या जिस तरह मैंने टिश्यू के अंदर इसकी एक तरीके से पुड़िया बना ली, तो वो मैंने फिर नमकदानी के अंदर डाल दी। तो इससे क्या होगा कि आपका नमक कभी भी नमी के वजह से सख्त नहीं होगा, यानी इसके अंदर घुटलियाँ नहीं पड़ेंगी, इसके अंदर जैसे बॉल्स बन जाते हैं नमक के, तो वो नहीं बनेंगे। ये आराम से इसके अंदर से नमी सारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा टिप है और आप लोग ज़रूर आजमाइएगा, और आजमूदा टिप है ये, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। अब आती है बारी तीसरे टिप की। ये टिप तो यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे अफसोस होता था, क्योंकि महंगाई जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल कितनी हो गई है, और आप अपने फल लेकर आएँ और फिर बाद में फल आपके ख़राब हो जाएं और आप सोचें कि ख़राब क्यों होंगे। भाई, आपने तो अपनी बास्केट के अंदर रखे हुए, फ्रूट बास्केट के अंदर रखे हुए, लेकिन फिर भी फल ख़राब हुए, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है, तो इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि सिरका आप लें और आप किसी भी कपड़े में, जो आपका साफ़ सुथरा कपड़ा हो, या जैसे कि मैंने टिश्यू में सिरका डाला और इससे अपनी पूरी फ्रूट बास्केट को पोंछ दिया, यानी साफ़ कर दिया। इससे क्या होगा, एक तो फ्रूट बास्केट के अंदर, फ्रूट बास्केट के अंदर सिरका जो मैंने लगाया है वो अच्छी तरह धोकर और ड्राई करके लगाया है। ये नहीं कि आप उसी गंदी बास्केट में सिरका लगा लें, नहीं, मैंने फ्रूट बास्केट को अच्छी तरह वॉश किया, उसको फिर ड्राई किया और फिर उसके ऊपर मैंने ये सिरके से एक और दफ़ा साफ़ कर दिया, यानी एक तरीके से सिरके से मैंने पॉलिश कर दी फ्रूट बास्केट की। मेरे पास यही फ्रूट बास्केट है, बाज़ों के पास डिफरेंट फ्रूट बास्केट होती है, यानी कहने का मकसद है कोई सी भी फ्रूट बास्केट हो उसको इसी तरह वॉश किया जाए, फिर उसको ड्राई किया जाए और फिर सिरके से एक तरीके से एक और दफ़ा साफ़ किया जाए, और फिर अब अपने सारे के फल रखें। तो यकीन करें, एक तो बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी सिरके की वजह से, और फिर आपके फ्रूट्स जितने दिन इस तरह रहेंगे तो वो ख़राब कभी नहीं होंगे, चाहे वो कोई से भी फ्रूट्स हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास सेब और कीनू थे तो मैंने वही रख दिया, आप इस जगह अमरूद, अनार कुछ भी रख सकती हैं। अब आती है बारी टिप नंबर 4 की। हरी मिर्चें या प्याज या आप कुछ भी काटें
जो कि मुझे बहुत खलता है। लिटरली मुझे कटिंग अच्छी ही नहीं लगती। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास कोई अच्छी सी मशीन हो और उसके अंदर हर किस्म की कटिंग हो जाए, चाहे वो चॉपिंग हो, चाहे वो स्लाइसर हो। खैर स्लाइसर और चॉपिंग के तो आ जाते हैं, लेकिन हरी मिर्चों को अगर आप इस तरह बारीक बारीक काटना चाहें तो वो सिर्फ अपने हाथों से ही आप कर सकती हैं। तो जब मैं अपने हाथों से करती हूँ, या प्याज को भी जल्द के मारे मैं अपने हाथों से करती हूँ, यानी जल्दी के मारे मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं अपने मशीनें निकालूं या कटर्स निकालूं, तो मैं अपने हाथों से कर लेती हूँ। तो फिर आपके हाथों में एक जलन सी आती है, ख़ासतौर पर जब आप लोग हरी मिर्चों को इस तरह चॉप करते हैं अपनी उंगलियों से या अपने हाथों से। तो ख़ास तौर पे जो आपकी उंगलियों की टिप्स होती है, तो वहाँ आपको एलर्जी होती है, यानी जिनको होती है एलर्जी, जिनको अपनी हरी मिर्चों से एलर्जी होती है, तो वहाँ पे मतलब बहुत जलन सी महसूस होती है। तो उसकी क्या टिप है कि आप उन जगहों पे, यानी उन उंगलियों में आप क्या करें, आप लें टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट से आप वो अपनी उंगलियों की टिप्स में लगाएं, यानी जहां आपको जलन हो रही है सिर्फ वहां लगाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे अपने हाथ में लगाएं, आप सिर्फ अपनी उंगलियों की टिप्स में लगाएं, क्योंकि मुझे वहीं पे जलन होती है, मुझे पूरे हाथों में नहीं जलन होती। तो मैंने वहाँ पर लगाए अच्छी तरह, मैंने हर जगह लगाया और फिर अच्छी तरह फिर मैंने रब कर दिया। यकीन करें, इसको थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए लगा के रखें और फिर उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो लें। यकीन करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने हरी मिर्चें काटी, ना ही आपको स्मेल आएगी और ना ही आपकी जलन होगी। आपकी जलन भी फटाफट ख़त्म हो जाएगी और ना स्मेल होगी, क्योंकि टूथपेस्ट से आपको एक जगह एक तरीके से ठंडक मिलती है। तो वही एक्शन या रिएक्शन जो भी हुआ है, तो टूथपेस्ट मलकर उन टिप्स में मैंने लगाई, तो यकीन करें कोई ना मुझे जलन हो रही थी, ना ही स्मेल आ रही थी कि मैंने हरी मिर्चों को काटा। खैर फिर भी मैंने उसके बाद अच्छी तरह अपने हाथ हैंड वॉश कर दिए थे, तो उसके बाद तो और अच्छी तरह खुशबू आ गई थी ऑब्वियसली हैंड वॉश की। अब आती है बारी टिप नंबर 5 की, और टिप नंबर 5 है कि आप आ रही हैं गर्मियाँ, यानी अब गर्मियाँ आने वाली हैं। और सर्दियों में तो चले, मैंने माना कि कीड़े मकोड़े नहीं आते, लेकिन मच्छर फिर भी आते हैं। तो इसका इलाज क्या है कि अच्छा, कीड़े मकोड़ों को ना इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो माल्टों की हो या सिरके की हो या नींबू की हो। इस किस्म की उन लोगों को स्मेल ना पसंद नहीं होती। और फिर सोने पे सुहागा ये कि उन नींबुओं पे आप लौंग भी लगा दें, यानी उसकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो इस तरीके से आप नींबू को हाफ़ कट करके उसमें आप 4 से 5 लौंग लगा दें और फिर आप उस जगह रख दें जहां आपको लगे कि यहाँ पे कीड़े आते हैं या यहाँ पे मक्खियाँ आती हैं, यहाँ पे मच्छर आते हैं या कॉकरोचेस आते हैं, तो आप वहाँ पे रख दें। तो यकीन करें, वहाँ पे कोई एक कीड़ा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपके सारे के सारे कीड़े गायब हो गए। अब यकीन करें, मैंने जो है चूल्हे के ऊपर रखा था, क्योंकि चूल्हे के ऊपर रात को अक्सर जब भी साफ़ भी होता है चूल्हा, उसके बावजूद जो है वो कॉकरोचेस आ जाते हैं, मक्खियाँ भी भिनभिनाती हैं। तो मैंने वहाँ रखा था, तो यकीन करें कोई कॉकरोच मुझे नज़र नहीं आया। और इसी तरीके से आप किचन की खिड़की के ऊपर रख सकती हैं, आप इस तरह कॉर्नर्स पे रख सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा टोटका है, इसको आजमाइएगा ज़रूर। और नए देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। अब आती है टिप नंबर 6 की, और टिप नंबर 6 है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर अजीब सी मसालों की या आप खाने रखती हैं तो कभी वो ख़राब हो जाते हैं तो उनकी स्मेल आ जाती है। तो फ्रिज और फ्रीज़र की स्मेल्स को गायब करने के लिए या फिर किसी भी जगह की स्मेल को गायब करने के लिए आप लें मैदा मैंने इसलिए इस तरह लिया है, खोल कर रखा है। आप इस तरह खोल के भी रख सकती हैं मैदे को, और इसके ऊपर कवर करके उसके ऊपर छेद करके भी रख सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके फ्रिज के अंदर कोई भी स्मेल नहीं होगी। और यकीन करें, मेरे इन दिनों फ्रिज के अंदर स्मेल आ रही थी और मैं बार बार सोच रही थी कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो मैंने अदरक खोल के रख दिए थी, और जब मैंने ये टोटका किया तो यकीन करें वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ट्राई दिस टिप ऑल्सो। अब आती है बारी पैसे बचाने की। पैसे किससे बचाएं? उन लोगों से बचाएं जो गली मोहल्ले में आते हैं
और ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आ जाएं, छुरियाँ तेज़ करवाएं, कैंचियाँ तेज़ करवाएं। तो भाई अब हमारे पास घर में टोटका है तो हम तुम्हारे पास क्यों आए। और वो टोटका ये है कि आपके कप्स या मग हर किसी के घर मौजूद होते हैं, टूथपेस्ट भी हर किसी के घर मौजूद होता है। तो इस तरीके से जो इसका निचला हिस्सा है यानी पीछे का हिस्सा जो होता है मगों का, उसके कॉर्नर्स पे आप लगाएं टूथपेस्ट और फिर इस तरह इसको रगड़ें। यकीन करें आपकी छुरी भी तेज़ हो जाएगी और साथ ही साथ आप इस टूथपेस्ट को अगर उस छुरी पे लगाएं तो आपकी छुरी भी साफ़ हो जाएगी और सिंपल टिश्यू से अगर आप साफ़ करें। और इसी तरीके से कैंचियों को पे ऊपर भी आप अगर आप कैंची को आप उसके ऊपर लगाएंगे यानी टूथपेस्ट को इन कैंचियों के ऊपर लगाएंगे और फिर आप मग से रगड़ेंगे तो इससे भी इसकी शार्पनेस बहुत तेज़ हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको आगे जाके दिखाया है कि एक शॉपर को काटना वो भी कैंची से कितना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद यानी ये इतनी अच्छी तरह शार्प हो गई थी कि बाद में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इस कैंची से मैंने शॉपर को काटा है और बहुत अच्छी तरह वो कट हो गया था। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैंची को किस तरह काटा है, यानी शॉपर को उस कैंची से किस तरह काटा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक्स एंड टिप्स मेरी पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी टिप्स बहुत अच्छी लगी और कौन सी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर लिखिएगा। ये देखें ये कितनी अच्छी तरह इस शॉपर को कट कर रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली मुझे बहुत उलझन होती थी। मैं ज़्यादातर मेड से कहती थी कि भाई ये अंडे बॉयल हो गए हैं, मेरी ये छील दो। और ये एक एक करके अंडों को छीलना ना मुझे बहुत तरीके से ना उलझन होती थी। बस मुझे होता था कि जब भी मैं अंडे आलू का सालन बनाती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा होता था ओफो अब मैं अंडों को छीलूँ एक एक करके और कभी कुछ हो जाए, कभी वो स्टिक हो जाए। तो इसका इलाज मैंने ढूंढ लिया और वो इलाज क्या है कि आपके पास इस किस्म के बॉक्सेस हर किसी के घर में होते हैं। तो आप एक अंडे यानी मैंने एक अंडा रह गया था क्योंकि एक अंडा तो मैं छील रही थी तो वो तो छिल गया था और दूसरा अंडा मैंने इस तरह रखा और इस तरह मैंने सिर्फ बॉक्स को हिलाया है मुश्किल से एक मिनट, बल्कि 1 मिनट से भी कम मैंने हिलाया है। और इसका ये जादू देखें ये किस तरीके से इसका पूरा छिलका बाहर आ गया और आपका अंडा साबुत आ गया बाहर छिलके से। बिल्कुल साबुत आया है, बिल्कुल टूटा भी नहीं है अगर आप ये लोग देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और जो नए आने वाले लोग हैं काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ये देखें अब बाद में ये जो अंडों के छिलके बचे हैं तो इन अंडों को छिलकों को भी यूज़ करिएगा फर्टिलाइज़र्स में, यानी अगर आप प्लांट्स में डाल देंगे तो उसकी फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे होंगे फर्टिलाइज़र्स के लिए। और अब आती है बारी टिप नंबर 9 की। टिप नंबर 9 जो है वो ये है कि आप लोगों के पास अक्सर जार्स होते हैं, चाहे वो शीशे के चाहे वो प्लास्टिक्स के। अच्छा बहुत से लोग जो है वो यूज़ करते हैं लेकिन उससे पहले वो साफ़ सुथरा ऑब्वियसली हर कोई कर रहा होता है लेकिन स्मेल नहीं जा रही होती है। अब उस स्मेल को दूर करने का जो टोटका है वो ये है कि आप लौंग ले लें 4 से 5 लौंग लेकर उसको अच्छी तरह जला दें, जिस तरह मैं यहाँ चूल्हे पे जला रही हूँ। यानी उन लौंग को जलाने के बाद जो स्टीम निकलेगी तो वो स्टीम असल में आपको उस जार के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। अब यहाँ पे जब मैंने किया तो ऑब्वियसली काफ़ी लौंग गर्म हो गई थी तो उसको मैंने प्लेट में निकाल के और फ़ौरन ही उस जार को उसके ऊपर रख दिया। जिस तरह आगे आप देखिएगा कि अभी मैं यहाँ पे आराम से इकट्ठा कर रही थी लौंगों को कि ये जल गई थी और ये जो स्टीम निकल रही है तो इसी स्टीम को निकलते हुए इसके ऊपर मैंने ये जार रख दिया। ये तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक इस तरह इसको रखा रहा और फिर इसको अच्छी तरह आप वॉश कर लीजिए और फिर इसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। और अब आती है बारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप नंबर 10। टिप नंबर 10 यकीन करें अक्सर औरतों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब वो रोटियां बनाती हैं और ऑब्वियसली इसी तरह रोटी के कपड़े पे बांध कर उसको हॉट पॉट के अंदर रख देती हैं और जब थोड़ी देर के बाद जब खाने का वक्त आता है तो जब नीचे देखती हैं तो वो काफ़ी गीली हो रही भी होती है।
और यकीन करें इससे क्या होता है कि आपकी रोटी ऊपर की भी और नीचे की भी काफ़ी गीली हो रही होती है कि फिर खाई नहीं जाती, तो वो रोटी ज़ाया हो जाती है। तो इसका इलाज ये है कि आप रोटी का कपड़ा रखने से पहले हॉटपॉट के अंदर कोई सी भी प्लेट रख लें या फिर टिश्यू पेपर रख लें। मैं अक्सर टिश्यू पेपर रख लेती हूँ, तो मेरी रोटी इस तरह कभी भी गीली नहीं होती, ना ही ऊपर की ना ही नीचे वाली। तो वो रोटी कभी ज़ाया नहीं होती। मैं जब नहीं रखती थी तो यकीन करें बच्चे भी नहीं खा पाते थे, वो हमेशा ये शिकायत करते थे कि मामा रोटी बहुत गीली हो गई। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट एंड डू कमेंट इन माई बॉक्स कि आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।